सलाम, आदाब, नमस्कार। इकबाल क्लासेस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 का बायोलॉजी का 5वां चैप्टर जनन से जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रायोफाइलम क्या है? पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का एक उदाहरण है। सेकंड क्वेश्चन है 2 नंबर में सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की अवस्था में होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बलुस्टा होता है। क्या होता है? बलुस्टा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी लंबे समय तक भूखे रहने से क्या हो सकता है? पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो 4 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 में कि निम्नलिखित में नर इग्मक कौन है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु। शुक्राणु क्या है? नर इग्मक है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि मादा इग्मक कौन सा है, तो अंडाणु क्या है? मादा इग्मक है। क्या होता है? अंडाणु कौन सा इग्मक है बताए? अंडाणु कौन सा इग्मक है बताए? मादा इग्मक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि द्विखंडन पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जीवाणु में। जीवाणु में क्या पाया जाता है? द्विखंडन पाया जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 में वर्तिका भाग है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंडाशय का। अंडाशय का क्या बताए? अंडाशय का भाग कौन सा बता? वर्तिका है। ठीक है, कौन बताए? वर्तिका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? हाइड्रिला पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जल में। हाइड्रिला कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा क्या उभयलिंगी है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी फूलों द्वारा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पूछा गया है क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, फूलों द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मानव मादा में पूछा गया यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शकवायिका क्या है? ये जो है नर जनन अंग है। क्या होता है? नर जनन अंग हो जाएगा शकवायिका। तो मादा पूछा गया यहाँ पे, तो नहीं है, नेगेटिव पूछा गया यहाँ पे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में कि नर इग्मक एवं मादा इग्मक के संलग्न को कहते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नर इग्मक एवं मादा इग्मक के संलग्न को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निषेचन कहते हैं। क्या होता है कि नर इग्मक एवं मादा इग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो निषेचन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है, तो एकलिंगी पादप का उदाहरण क्या है? पपीता है। क्या होता है? पपीता क्या होता है? एकलिंगी होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 में मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में होता है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि ईस्ट में किस तरह का प्रजनन होता है, तो क्या होता है? मुकुलन द्वारा ईस्ट में प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि फूलों पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है? ए नर प्रजनन है। क्या होता है? नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर है। वर्तिकाग्र अंडुम और वर्तिका ये क्या है? तीनों क्या है? मादा प्रजनन अंग है फूल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में कि द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन किस में होता है? तो इनमें से सभी में होता है। अमीबा में भी क्या होता है? द्विखंडन होता है। प्रीमेसियम में भी होता है, क्या लिसमिनिया में भी होता है। इनमें से क्या होता है? सभी में क्या होता है? द्विखंडन होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में कि निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि ब्रायोफिलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पत्तियां में। किसमें?
पत्तियां में। ब्राइफेलम हम लोग साधारण भाषा में गैस्ट्रिक का जो एक पौधा होता है उसी मतलब पत्तियां का बात बोला गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में कि मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिलोपियन नालिका में। यानी मादा में पूछा गया है तो मादा में कहां पे हो जाएगा, फिलोपियन नालिका में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में कि ताने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या पुदीने में, ये भी सही हो जाएगा, हल्दी में, ये भी सही हो जाएगा, अदरक में, यानी सभी का क्या होता है, ताने द्वारा क्या होता है, कायिक प्रबंधन होता है, यानी ताने द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 में कि खंडन द्वारा जनन होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सितारा मछली में। सितारा मछली में जो होता है खंडन द्वारा जनन होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 21 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 में कायिक प्रबंधन संभव है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में, इनमें से सभी हो जाएगा। जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी, ठीक है, पत्ती द्वारा भी, इनमें से क्या हो जाएगा इसका सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि तने पर अपस्तनिक कलियां पाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आलू में जो आलू का जो तना होता है, ठीक है, आलू का जो तना होता है, तना में क्या होता है, कलियां पाए जाते हैं, जिसे हम लोग साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, उसको आंख बोलते हैं आलू का। ठीक है, क्या होता है, आंख बोलते हैं आलू का, जो आंख से क्या होता है, आलू का पौधा निकलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा, हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 का। अगला क्वेश्चन है 25 में कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। यानी ईस्ट में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 25 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। ये क्या है, पुरुष जनन अंग का क्या है, भाग है, यही क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में परागकोश में होते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परागकण होता है। परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 में एड्स रोग का प्रमुख कारण है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असुरक्षित यौन संपर्क से क्या होता है, एड्स का बीमारी होता है। और एड्स को शॉर्ट में HIV कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एड्स को शॉर्ट में क्या होता है, HIV कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अधिकतर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, फिर से एक बार देख लेते हैं कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, कैसा होता है, हरा होता है। अगला क्वेश्चन 31 में कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडे से जो है, अंडे से क्या होता है, फूल का भाग जो होता है फल में क्या होता है, बदलता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 में कि पराग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रसायन अनुवर्तन हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्लेसेंटा कहते हैं। अगला इसमें कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाइड्रा क्या है, पुनरुद्ध भवन का क्या उदाहरण है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 34 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 में पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नर। पुंकेसर क्या है, ये बता नर क्या होता है, नर पुरुष अंग का क्या है, भाग है। अगला क्वेश्चन है 36 में क्या कह रहा है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यौन आरंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, एन आरंभ कहते हैं।
36 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 37 में क्वेश्चन है, स्त्रियों में एनोरम के लक्षण है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि स्तनों में वृद्धि, ये भी सही होगा। नितंबों का उभरना, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। रजोधर्म का परिणाम, ये भी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है कि मनुष्य में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। वृषण, ये भी क्या है? नर जनन अंग है। शुक्रवाहिका, ये भी क्या है? नर जनन अंग है। मूत्रमार्ग, ये भी क्या है? पुरुष में क्या होता है? नर जनन अंग है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 में शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवाहिका में। क्वेश्चन अगर आ जाए कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 2 होती है। अंडाशय का पूछा जाए कितना हो जाएगा? होता है 2। अगर इसमें वृषण का पूछा जाए तभी कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 में कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इग्मनज बनता है। क्या बनता है? इग्मनज बनता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? इग्मनज बनता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 में कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अधि क्या होता है? अधिवृषण में क्या होता है? शुक्राणु जाके क्या होता है? इकट्ठा होकर रहता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 में वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, निषेध कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेध कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 में कि एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। एकलिंगी क्या होता है? आप लोगों को पहले भी एक क्वेश्चन में बताए, एकलिंगी क्या है? पपीता क्या एकलिंगी? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 44 का ए हो जाएगा। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 साल में। कितना साल में होता है? 18 साल में, यानी कि 18 साल में मनुष्य जो बताए परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, वृषण में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 46 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 में लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी में, स्त्री में। किस में पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 में हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन। हाइड्रा में जो प्रजनन का जो विधि बताया क्या होता है? मुकुलन। आप लोगों को पहले भी बताए हैं। अगला क्वेश्चन है 49 में पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है? पुंकेसर जो है पुष्प का क्या बनता है? परागकण बनता है। परागकण कौन बनता बताए? पुंकेसर क्या बनता है? पुष्प का ये बनता है, परागकण बनता है। अगला क्वेश्चन, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कायिक विधि का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। गन्ना, गुलाब एवं क्या होता है? अंगूर के कृषि में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो कायिक विधि का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है कि मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्भाशय। किसका निर्माण करता है? गर्भाशय का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है 52 में माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण को। किसको मिलता है? माँ का रुधिर से किसको पोषण मिलता है? भ्रूण को मिलता है। अगला क्वेश्चन, मादा में गर्भकाल का समय होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 माह। ऐसे भी आप लोगों को शायद पता होगा कि 9 महीना कितना होता है? 10 दिन होता है गर्भकाल, लेकिन 10 दिन यहाँ पे दिन दे के नहीं रखा है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कर रहा है कि ऋतुस्राव या राजधर्म का समय होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 से 8 दिन का। कितना दिन का? 2 से 8 दिन का क्या होता है? राजधर्म का समय होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 में बीज विकसित होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बीजन से। क्या होता है? बीजन से क्या होता है बताए? बीज विकसित होता है। और अंडाशय से क्या होता है? अंडाशय से क्या बनता है? फल बनता है। अंडाशय से क्या होता है? फल बनता है। बीजन से क्या बनता है? बीज बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 में कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी, यानी कि क्या सूजक भी होगा और एड्स भी होगा, यानी कि बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है कि जनन कितने प्रकार से होता है? तो जनन जो बताए
दो प्रकार से होते हैं। कितना प्रकार से होता है? दो प्रकार से। क्या होता है? लैंगिक जनन और क्या होता है? अलैंगिक जनन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 58 में मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वृषण। यानी क्या होता है? मानव में नर में पूछा गया तो क्या होगा? वृषण हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। 59 में क्या है कि भ्रूण का विकास होता है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भ्रूण का जो विकास होता है कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। कहाँ पे होता है? गर्भाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 में कि परागकोश में पाए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी परागकण पाया जाता है। परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 61 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि स्त्री के सर के आधारीय भाग को कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री के सर का अंडाशय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 में पुंगसर के अग्रभाग को कहते हैं, तो अग्रभाग को क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। पुंगसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है। निषेचन किस में होती है बताए? पुष्पी पादप और किस में होती है? जंतुओं में होती है। तो इसका 63 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 में क्या कह रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बीजन कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? बीजन कहलाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 64 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मस्सा। मस्सा क्या है? जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 65 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा केचुआ। केचुआ क्या बताए? उभयलिंगी है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसानों का मित्र किसे कहते हैं बताएं? केचुआ को। किसानों का मित्र किसे बताए? केचुआ को। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 में कि नर इग्मक तथा मादा इग्मक के संयोजन से बनता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए क्या जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 14वें दिन में। कौन सा दिन में निकलते बताए? 14 दिन में क्या होती है? बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 में कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड जो है लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 69 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 में कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी विखंडन विधि द्वारा क्या होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन विधि होता है। हाँ, विखंडन का दूसरा नाम क्या है? द्विखंडन है, याद रखिएगा। क्या होता है? द्विखंडन भी हो सकता है इसमें ऑप्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 71 में पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुष्प में। पुष्प में क्या पाया जाता है? जनन अंग पाया जाता है। ठीक है, पौधे में क्या होता है? जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। 71 में क्वेश्चन है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? पुष्प में पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं बताए? पुष्प में पाया जाता है, यानी फूल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में जो है द्विखंडन नहीं होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 73 में कि परागकण निम्न में से किसका अंदर बनते हैं, जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी परागकोश के अंदर क्या बनता है? परागकण बनते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 में निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मस्सा जो बताया जीवाणु जनित रोग नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 में बीज विकसित होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बीजन से क्या होता है? बीज विकसित होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 75 का। 76 में क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन की विधि है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि बीजाणु जनन ये भी हो जाएगा। अगला है मुकुलन, ये भी हो जाएगा। ठीक, क्या होता है? मुकुलन ये भी हो जाएगा। विखंडन ये भी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 में घेगा रोग पनपता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेगा रोग होती है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होती है बताए, तो घेगा रोग। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कह रहा है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या मनर्थो कहलाता है। प्रथम बार जब मासिक धर्म जब प्रकट होता है तो उसे क्या कहते हैं, मनत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मनत्र कहते हैं। 79 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी कलम काटना ये भी क्या कृत्रिम कायिक प्रबंधन है। दाब कलम ये भी क्या है, कृत्रिम कायिक प्रबंधन का एक उदाहरण है। कलम बांधन ये भी क्या है, कृत्रिम कायिक प्रबंधन का क्या है, उदाहरण है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 में, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है। यानी कि घेघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त इसका सलाह दी जाती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इस तरह से जनरल चैप्टर से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था आप लोगों को बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर। अगर इस वीडियो को कोई नए अगर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर